चुनाव आते हैं तो चर्चा मुद्दों की होनी चाहिए, मुद्दे जिनसे जनता का फायदा होना चाहिए, लेकिन मुद्दे पीछे चले जाते हैं मानो चेहरा छिपा लिया है सबने हिजाब में। जब अदालत कह रही है कि हिजाब को राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, तब कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुए हिजाब पहनकर आने के विवाद को राजनेताओं ने ऐसा बढ़ाया कि हिजाब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। परिणाम यह है कि हमारे देश के 12 से ज्यादा राज्यों, 35 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिजाब के समर्थन या हिजाब के विरोध में हो रहा है। हिजाब क्या एक चुनावी रेसिपी है जिसका फायदा वोट के चम्मच से लिया जाता है? इस रिपोर्ट को आप देखें, उससे पहले देखिए हिजाब कैसे राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट गुरुवार को कहता है, ये सचमुच में स्तब्ध करने वाला है। कोई व्यक्ति हिजाब के पक्ष में है, कुछ अन्य टोपी के पक्ष में, कुछ अन्य दूसरी चीजों के पक्ष में। ये एक देश है या ये धर्म या इस तरह की कुछ चीज के आधार पर बटा हुआ है? यह आश्चर्य की बात है। हाईकोर्ट जिस पर आश्चर्य जताता है। अब दक्षिण में कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद और दक्षिण में चलिए चेन्नई में कुछ लोग एक मस्जिद के बाहर हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं। इसमें पुरुष भी हैं, मांग करती हुई 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं भी हैं और स्कूल जाने वाली छात्राएं भी। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, हमारा ड्रेस है, हमारा कल्चर है और ये सदियों से हम पहनते आ रहे हैं और आप अभी नहीं रोक सकते आप हिजाब। जिस तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वहीं चेन्नई में हिजाब के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में इस बच्ची को देखिए। बच्ची को भी हिजाब पहनाकर उसके घर वाले प्रोटेस्ट में लाते हैं। क्या इस बच्ची को भी पता है कि धर्म के आधार पर हिजाब पहनने की स्वतंत्रता क्या होती है? क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? हिजाब के लिए बोलो, हिजाब के लिए बोलो। नहीं बोलना ना, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? हिजाब के लिए बोलो। जैसे हिजाब क्या बात करेंगे आप? टेल पापा, हिजाब नाम क्या है आपका? हिजाब के लिए। यस से यस। ऑलराइट, सो दिस इज जहाँ मासूम बच्ची को भी जानकारी नहीं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा, वहाँ बच्ची को हिजाब के समर्थन में लाना क्या बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं? इस तस्वीर के आधार पर इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हिजाब के नाम पर उत्तर से लेकर चारों तरफ तक चुनावी मुद्दा गर्म रखने की रेसिपी राजनीति पका रही है? सवाल की वजह समझने के लिए अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का। बड़े लोग जो दिखते हैं ये हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। छोटे बच्चे को छत्रपति शिवाजी और तात्या टोपे का रूप बनाकर प्रदर्शन करते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या गलत? गलती बच्चों को छत्रपति शिवाजी बनाने में कतई नहीं, लेकिन हिंदू महासभा का ये प्रदर्शन इस दलील के आधार पर है कि अगर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन कर आएंगी तो ये अपने बच्चों को केसरिया पहनाकर स्कूल भेजेंगी। तो क्या एक्शन और रिएक्शन और फिर एक्शन के नाम पर हिजाब विवाद को बढ़ाया जा रहा है? अब ये तीसरी तस्वीर, आप इस बच्ची को देखिए, आपको प्रेम आएगा, वात्सल्य उमड़ेगा, लेकिन लॉलीपॉप खाने की उम्र में जब दूध के दांत भी इसके नहीं टूटे हैं, ये बच्ची हिजाब पहनाकर अभी चेन्नई में हिजाब के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में बैठाई गई। खुद तो आई नहीं है, माता पिता या घर वाले लाए होंगे, लेकिन क्यों? इस सवाल के साथ अब जयपुर की तस्वीर देखिए। चाकसू में कस्तूरी देवी कॉलेज है, हंगामा हो रहा है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं, दावा होता है कि बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची। प्रबंधन कॉलेज का रोक देता है। छात्राओं के घर वाले आ जाते हैं। कॉलेज और अभिभावकों के बीच तीखी झड़प होने लगती है। कॉलेज के गेट से अब ऑफिस के अंदर चलकर बातचीत सुनिए। यहाँ कॉलेज प्रशासन और हिजाब बुर्का पहनकर आई छात्राओं के घर वाले बात कर रहे हैं। बताओ क्यों आई? सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं? हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब, वो यूनिफॉर्म में आपने देखी नहीं यार। हिजाब पहन रखे यूनिफॉर्म के अंदर है वो, तो ये जब बिना यूनिफॉर्म में आता है कॉलेज यूनिफॉर्म में आई है वो हिजाब। आप दादागिरी कर रहे हो, ये है वो कुछ नहीं। जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना, उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। ये बातचीत सुनने के बाद कुछ सवाल है, 4 सवाल है। पहला, क्या अचानक कर्नाटक के बाद अलग अलग जगहों पर हिजाब पहनकर आने की मांग छात्राएं करने लगी हैं? दूसरा सवाल, क्या अचानक हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को ड्रेस कोड याद दिलाकर रोका जाने लगा है?
तीसरा सवाल, क्या एक पक्ष के हिजाब पहनकर आने पर दूसरे पक्ष को भगवा पहनकर आने के लिए उकसाया जा रहा है? और चौथा सवाल, क्या दोनों पक्षों को हिजाब विवाद में आमने सामने लाकर अभी से बहुत आगे तक चुनावी मुद्दा बनाए रखने की कोशिश जारी है? सारे सवालों की वजह ये कि हिजाब या बुर्के को लेकर विवाद की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। कर्नाटक के बीदर की ये तस्वीर है। यहाँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को परीक्षा देने से रोक दिया गया। आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, आप डोर क्लोज करिए। बच्चों की तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस विथ हिजाब। हिजाब का विवाद देश में अभी एकदम उत्तर में मौजूद जम्मू तक पहुंचा है। जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इतना सब कुछ देश में लगातार तब जारी है जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट कह चुका है कि अभी कॉलेज में न कोई हिजाब में आए न भगवा में आए, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। सोमवार को आगे सुनवाई है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जब कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, उचित समय आने पर हम सुनेंगे। लेकिन अदालत से दूर देश भर में हिजाब और भगवा राजनीतिक मुद्दा बन गया। हमें इस तालिबानी सनक, इस तालिबानी साजिश से होशियार रहने की जरूरत है। बीजेपी के लोग इसको उचका रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? तो क्या हिजाब बनाम भगवा राजनीतिक रसोई से निकले विवाद का वो व्यंजन बन गया है जिसका स्वाद सियासत लंबे वक्त तक चुनावों में लेने वाली है? चेन्नई से प्रमोद माधव, जम्मू से सुनील जी भट्ट और जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, बेंगलुरु आज तक।